Good morning students. In previous video we have discussed in history chapter 3rd the Delhi Sultanate. In this video we will discuss chapter 3rd in political science, how the state governments works. State government कैसे work करती है. Okay, this is the political science chapter. We will discuss also who is an MLA and what is the work of an MLA, how the government elected in a state. Okay, so firstly we will discuss who is an MLA. MLA कौन होता है? Who is an MLA? Okay, who is an MLA? An MLA is a member of legislative assembly. Member of legislative assembly. Okay, an MLA is the member of legislative assembly. He elect from his constituency. Okay, जो MLA होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ द क्वेश्चन हियर, व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली? ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? अंडरस्टूड? लेजिस्लेटिव असेंबली, as you know that each state is divided in different constituencies. Constituency means प्रत्येक स्टेट जो है वो कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन के पर्पज से हर स्टेट को कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी स्टेट का. ठीक है, मान लीजिए दिस इज द स्टेट एंड दिस इज द डिवाइडेड इनटू कंस्टिट्यूएंसी. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is the example. This is the state. It is the divided on different constituency. For example, in this state is divided into 10 constituency. Okay, 10 constituency means it constituency area. ठीक है, area for the purpose of elections. Each constituency elect each member. Each मतलब एक constituency से एक MLA elect होता है election में. And these MLA, this is the legislative assembly. Legislative assembly. These MLA जो elect होते हैं MLA meet in the legislative assembly. यहाँ पर ये मीट करते हैं, डिसीजन लेते हैं. ठीक है, मीटिंग करते हैं यहाँ. ओके, MLA meet in the legislative assembly and take the decision for the entire state. जो MLA elect होते हैं, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टेट को 10 कंस्टिट्यूएंसी में यहाँ डिवाइड किया गया है. ठीक है, अब क्या होता है कि इलेक्शंस के बाद जिस भी पार्टी की ज़्यादा सीट आ जाती है, मोर देन 50% से ज़्यादा, मोर देन 50%, जिसकी भी 50% से ज़्यादा सीट आ जाती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया यहाँ पर 10 MLA, और ये जो MLA जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं हर कंस्टिट्यूएंसी से, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के भी हो सकते हैं. तो जिस पॉलिटिकल पार्टी की भी 50% से ज़्यादा
सीटें आ जाती हैं, एमएलए हो जाते हैं, ठीक है, वो मेजोरिटी पार्टी होती है, मेजोरिटी पार्टी, ठीक है, मेजोरिटी में होती है। अंडरस्टूड? मोर देन 50% get the MLA which party, this is in the majority, मेजोरिटी वर्ड आता है, मेजोरिटी का अर्थ होता है बहुसंख्यक, ठीक है, मोर देन 50%, इनको 50% से ज़्यादा सीट चाहिए, ठीक है। कोई भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो होती है मेजोरिटी, एक होती है माइनॉरिटी, ठीक है, जिनकी सीटें कम रह जाती हैं वो माइनॉरिटी में रहती हैं, यानी कि अल्पसंख्यक। ओके, माइनॉरिटी कहते हैं अल्पसंख्यक, जिनके नंबर कम होते हैं, लेस नंबर। ओके, लेस नंबर। एंड मेजोरिटी मीन्स मोर नंबर, ठीक है, 50% से ज़्यादा जिनकी सीट होती है वो मेजोरिटी में होती है। आफ्टर द इलेक्शंस, जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो फिर गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट में गवर्नमेंट बनाती है मेजोरिटी पार्टी, इसको हम रूलिंग पार्टी भी कहते हैं। ये रूलिंग पार्टी भी होती है, ठीक है, जिसकी मेजोरिटी होती है वो रूलिंग पार्टी होती है, और जिसकी सीटें कम रह जाती हैं 50% से, लेस देन 50%, उसको हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं, अपोजिशन, ठीक है, अपोजिशन। जैसे कि आपने देखा है बीजेपी की अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस है, ठीक है, वो उसका विरोध करती है। अपोजिशन का भी बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी में। अगर ये अपोजिशन पार्टी ना हो तो गवर्नमेंट जो वर्क करती है, ठीक है, उसको रिवाइज कराती है, ठीक है, गवर्नमेंट की कमियां दिखाती हैं अपोजिशन पार्टी। अंडरस्टूड? तो इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से जो अपने प्लान बनाती है कंट्री के लिए या स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो अच्छे से वर्क कर पाती है। अंडरस्टूड? जो भी प्लान बनाती है इलेक्शंस के टाइम, जो भी प्रॉमिस करती है जनता के द्वारा, वो फिर पूरी की जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है जनता के प्रति। अगर ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाती तो फिर जनता इसको चेंज कर देती है। आफ्टर एवरी 5 years इन आवर कंट्री देयर आर इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर 5 years। जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो 5 years के बाद होते हैं, ठीक है, और मिड में भी इलेक्शन कराने पड़ जाते हैं कभी कभी बाई चांस, ठीक है, उनको मिड इलेक्शंस कहते हैं, बाई इलेक्शंस। ओके, 3 टाइप के इलेक्शन, लेकिन जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो 5 years के बाद ही होते हैं। तो 5 years के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अगर ये सही से वर्क नहीं कर पाती, चेंज द गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पावर होती है वो पब्लिक के पास होती है। ओके, पावर किसके पास होती है, पावर फॉर द पीपल, जो पीपल होते हैं उन्हीं के पास पावर होती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी क्लियर? आफ्टर द इलेक्शन जो मेजोरिटी पार्टी होती है, जिसकी भी सीट 50% से ज़्यादा आती है, मोर देन 50%, उसके बाद ये गवर्नमेंट बनाती है, रूलिंग पार्टी, ठीक है, उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं। ओके, और सारे एमएलए, जो एमएलए अभी आपने पढ़ा, हमने डिस्कस किया, एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो स्टेट में होती है, ठीक है, और यहाँ पर स्टेट के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, कानून्स बनाए जाते हैं, ठीक है, रूल्स मेक लॉज। ओके, जो स्टेट है वो स्टेट के लिए यहाँ पर लॉ पास होते हैं। सारे एमएलए, जो और एमएलए हैं, वो मीटिंग करते हैं, ठीक है, कहाँ पर मीट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, ठीक है, निकल आता है कि व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ वी कैन डिफाइन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस, legislative assembly is a place where the MLA meet. Okay, legislative is a place
where all MLAs meet and take decision. ओके, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस जहां पर ये सारे एमएलए मीटिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली एक प्लेस है जहां पर एमएलए मीटिंग करते हैं और डिसीजन लेते हैं, ठीक है। स्टेट को किस तरह से गवर्नमेंट को रन करना है, क्या क्या प्लान बनाने हैं, ठीक है, कौन कौन से रूल्स बनाने हैं, लॉज पास होते हैं स्टेट के लिए। अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए स्टेट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाएगी, क्लियर, कौन कौन सी पॉलिसी पुअर पीपल के लिए चलाएगी। इस तरह के डिसीजन जो है वो सारे लेजिस्लेटिव असेंबली में लिए जाते हैं एमएलए के द्वारा। एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हु इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, जो एमएलए इलेक्ट होते हैं इलेक्शंस में ईच कंस्टिट्यूएंसी से, ठीक है, और जो भी विनर होते हैं इलेक्शंस में वो मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है, और वही एमएलए फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो एक लीडर उसमें इलेक्ट होता है, चीफ मिनिस्टर जिसको कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर उन्हीं में से एक लीडर जो है इलेक्ट करते हैं सारे एमएलए में, ठीक है, उसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। अंडरस्टूड? ही इज द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल एमएलएस एंड आफ्टर चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर डिसाइड द मिनिस्टर। उसके बाद क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप के मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट हैं वो उनको अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ओके, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, देयर आर सो मेनी वेरियस डिपार्टमेंट इन आवर कंट्री, ओके। तो दीज डिपार्टमेंट अलॉटेड बाय डिफरेंट एमएलएस, और उनका एक हेड होता है, ठीक है, एक जो एमएलए होता है। कुछ एमएलए ऐसे होते हैं जिनको एक डिपार्टमेंट दिया जाता है और वो एमएलए भी होते हैं, यानी कि उनकी वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को रन करने की सभी एमएलएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी मिलकर वर्क करती हैं डेमोक्रेसी, ओके। एंड चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।